नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यह कि अभी तक इसकी द्वितीय चरण की परीक्षा का परिणाम नहीं जारी हुआ है, यानी कि आशुलिपि कौशल जो टंकण परीक्षा हुई थी आपकी, उसका परिणाम नहीं आया है। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का भी समय हो चुका है, ठीक है। तो कल यही था कि लोक सेवा आयोग पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और फिर वहाँ के जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं उनसे भी मुलाकात की गई है, उनको ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे यही सारी बातचीत की गई है कि गलतियों के लिए आप क्या कर रहे हैं या किस मानक पर परिणाम जारी करने वाले हैं, 0 पर, 5 पर या किस पर, ठीक। फिर ये था कि परिणाम कब तक जारी होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में विधिवत बातचीत होगी। तो आयोग की तरफ से क्या कुछ जवाब था, क्योंकि मैं भी वहाँ था, तो आयोग की तरफ से क्या जवाब था, क्या कुछ हुआ वहाँ, ठीक। तो इसी के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग एक वीडियो देख लीजिए पहले, फिर इसके बाद मैं अपनी बात कहता हूँ, ठीक। लोक सेवा आयोग से ऐसा कोई आदमी नहीं हमारे यहाँ पे कहना चाहते हैं सर कि छात्र के हित में जो भी मानक बनाया जाए वो छात्रों के हित में हो, वैकेंसी को पूरा कराया जाए। इसी के लिए इसी प्रस्ताव लेट हो रहा है और छात्र हित में ही हम लोग जून से पहले ही आएगा ना यार, उससे पहले तो लाना ही पड़ेगा पहले पूरा देखो आयोग प्रयास कर रहा है, मूल्यांकन का काम हो चुका है और सब मूल्यांकन सब हो चुका है, टेक्निकल वाले से जल्दी हो ठीक है। कल किस मुद्दे पर आयोग जाया गया उसको भी समझ लीजिए, जो ज्ञापन दिया गया उसमें क्या है, बाकी विधिवत तो मैं बतौबे करूँगा, ठीक है। तो ये 13 फरवरी की बात है। लिखा है कि विषय आयोग के विज्ञापन संख्या इतने के संदर्भ में, यानी कि अपर निजी सचिव 2023 के द्वितीय चरण आशुलिपि एवं टंकण की परीक्षा में आशुलिपि के आदर्श मापदंड 5% की छूट के साथ परिणाम घोषित करने के संदर्भ में, ठीक। महोदय, निवेदन पूर्वक आपको सादर अवगत कराना है कि माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के विज्ञापन संख्या इतना इतना द्वारा विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के द्वितीय चरण की परीक्षा, जो दिनांक 28 जून 2024 से दिनांक के 18 जुलाई 2024 तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में माननीय आयोग द्वारा सकुशल आयोजित कराई गई थी। उक्त परीक्षा को आयोजित हुए लगभग 1.5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन माननीय आयोग द्वारा अभी तक इसका परिणाम नहीं जारी किया गया है। महोदय, हम अभ्यर्थीगण आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी आशुलेखन परीक्षा के मूल्यांकन के संबंध में मानक सिद्धांत नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों नियमों के अनुसार हिंदी शॉर्टहैंड परीक्षा में आशुलिपि के आदर्श मापदंड प्रश्न पत्र शब्द संख्या की 5% छूट, मतलब न्यूनतम त्रुटियां अनुमान करते हुए अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी भर्ती आयोगों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित उपर्युक्त नियमों का पालन किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना की प्रतियां संलग्न है। तो अब ये जहाँ जहाँ की प्रतियां लगाएं उसको आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि 5% की छूट के लिए, त्रुटियों के लिए, कि आप इतनी तक त्रुटियां हमको इजाज़त दीजिए, जिन्होंने 5% तक किया है गलती तो उनको पास किया जाए, ठीक। ये बात तो इसी मुद्दे को लेकर के वहाँ गया था। अब ये हुआ कि जो वहाँ के प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं, जो आप लोग RTI हम लोग जो लगाते हैं, तो उसका जो जवाब 30 दिनों के अंदर आयोग नहीं देता है, तो फिर उसके बाद एक शिकायत करना होता है कि हमने RTI लगाई है तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो वो जो अधिकारी होता है प्रथम अपीलीय अधिकारी, वही वाले अधिकारी वो जो होते हैं वही आए थे, ठीक। तो उन्हीं को ये ज्ञापन दिया गया। तो उनसे यही बात रखी गई कि वही 1.5 साल का समय हो रहा है और आप लोगों ने अभी तक इसका परिणाम नहीं जारी किया गया, नहीं किए हैं, हम लोग काफ़ी परेशान हैं, ठीक। तो उनका यही कहना था कि कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है, ठीक है। आयोग की तरफ से शासन को पत्राचार किया गया है कि किस पर परिणाम जारी किया जाए, किस मानक पर, ठीक। तो फिर ये हुआ कि क्या 0 गलतियों पर परिणाम आएगा क्या, ऐसा सुनने में आ रहा है, कई यूट्यूब चैनल द्वारा बताया जा रहा है या कई टेलीग्राम, समझ रहे हैं ना आप, हाँ समझते रहिए।
तो कि क्या जीरो पर आ रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा किसने आपसे कह दिया, हमने तो आपसे नहीं कहा। ठीक, फिर ये कहा गया कि क्या 5 ये प्रतिशत त्रुटियों पर आप दे रहे हैं परिणाम, उन्होंने कहा नहीं, इस पर भी ऐसा कुछ नहीं है, जो छात्र हित में होगा हम वो करेंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हम आप ही के लिए तो यहाँ हैं, तो जो आपके लिए हित में होगा हम वही काम करेंगे, और बाकी जीरो पर आना है या 5 पर आना है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये माननीय आयोग जो फैसला लेगा और जो शासन से जो जवाब उनको आएगा, तो उसी के आधार पर हम ये परिणाम जारी करेंगे। तो ये था कि इनसे कबूलवा लिया जाए कि जीरो पे दे रहे हो तो कबूल लो पहले मोहना से, ठीक है, या 5 पे दे रहे हो तो वो भी कबूल लो। तो ना जीरो पे कबूल है ना 5 पे कबूल है। तो उनका यही कहना है कि जो विज्ञापन है, जो उस पर नियमावली है, जो मानक है, हम उसी आधार पर आपका ये परिणाम देंगे। तो ना वो 5% पर सहमति दिए हैं ना जीरो पर। अब वो किस पर देते हैं, शासन से जैसा जो कुछ जवाब होगा, तो अब जैसी जो भी बात बनेगी तो उसी पे ये परिणाम जारी करने वाले हैं। ठीक, तो ये उतनी कुल बात हुई वहाँ, तकरीबन 10-15 मिनट तक, मतलब थे 10 मिनट तक लगभग वो थे। तो जितने भी लोग थे 15-20 अभ्यर्थी लोग थे। ठीक है, लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए थे, कोई लखनऊ से आया था, कोई और भी दूर से आया था। तो ठीक, तो यही है कि इंतज़ार करिए भैया। और अच्छा हाँ, फिर ये हुआ कि क्या मतलब कि प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर वाली होने वाली है 7 जून को, तब तक परिणाम आ जाएगा। तो बोले कि हाँ, जून के तो पहले ही हमें देना ही देना है परिणाम हर हाल में। तो उनका ये कहना है कि हमें जून से पहले आपका परिणाम दे देना है, तो जून के पहले तक जारी हो जाएगा। ठीक, और बाकी ना वो जीरो पर कबूले हैं और ना 5 पे कबूले हैं। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे कि अब ये कुछ लोग 5% के लिए कह रहे हैं, अब इसी तरीके बात उठेगी 8% के लिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं ये शब्द उनके जब मुंह से सुना कि उनका कहना है कि जो विज्ञापन में नियम है, जो मानक है, हम उसी पर देंगे। अब वही पे बात खटक जा रही है कि विज्ञापन नियम में कुछ है ही नहीं है। 2001 की जो नियमावली का हवाला दिया जा रहा है वो ना 5 है ना 8 है ना कुछ है। ठीक है, तो अभी थोड़ा मामला पेचीदा है। शासन से 27 जून को माननीय सचिव साहब ने मतलब कि भी लेटर लिखा हुआ है, और भी इसके पहले कई लेटर जा चुके हैं, तकरीबन 8-9 लेटर यहाँ से भेजा गया है शासन को कि क्या किया जाए, कैसे परिणाम जारी किया जाए, वगैरह वगैरह। तो कुछ इस पर बताइए जो भी हो। तो शासन जवाब नहीं दिया इनको। अभी शायद सुनने में आया कि उधर से जवाब भी आ गया है। जब हम लोग कल वहाँ थे तो उसके दिन पहले, मतलब कि 11 या 12 तारीख के आसपास कुछ जवाब शायद आया हुआ है। तो उसमें क्या कुछ है अब इतना नहीं आपको बता सकता, बस ये है कि इंतज़ार करिए। हो सकता है कि अब जल्दी, ये लोग कल भी भीड़ लगी थी, तो हो सकता है अब ये लोग उस पर काम करें तो परिणाम आ ही जाए 1-2 महीना में। ठीक है, बाकी किस पर आ रहा है ये भी किसी को नहीं पता फिलहाल। और फिर ये हुआ कि कुछ चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि ऐसी सी बात है, जीरो पर मतलब आ रहा है, ठीक जो भी है। तो उनका ये कहना था कि हमें उससे क्या मतलब, हमें क्या लेना देना, हमारे आयोग पर जो कुछ चल रहा है आप बताइए। अगर हमारा कोई अधिकारी कहता हो, हमारा कोई कर्मचारी कह रहा हो ऐसी बात कि हाँ जीरो पर आ रहा है या 5 पर या 8 पर आ रहा है, जो भी है, ठीक, मैं थोड़ा अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वो बताइए, तो हम देखते हैं फिर। बाकी सचिवालय में कोई क्या कुछ कह रहा है, कहीं और कोई क्या कुछ कह रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। आप वहाँ जाके उससे बात करो, वहाँ देखो। ठीक है, तो इतनी बात वहाँ पर हुई और ठीक ये हो गया। अब बात यह है कि इसमें होना क्या है। आयोग ने शासन से ये कहा है कि हम किस पर परिणाम जारी करें, आप स्पष्टीकरण जारी कर दो। शासन का ये कहना है कि किसी भी तरीके का हम स्पष्टीकरण नहीं जारी करेंगे, इसकी नई नियमावली बनाई जा रही है। ठीक है, नई नियमावली बनाई जा रही है। नई नियमावली जब कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिल जाएगी तो सार्वजनिक हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। जब नई नियमावली बन जाएगी तब कार्मिक से इजाज़त ली जाएगी कि क्या आप जो नई नियमावली बनाए, क्योंकि नई नियमावली में ये होता है, आप कोई भी नियमावली उठा के देख लो, या फिर 2023 की जो नियमावली बनी है एपीएस की, उसमें देखो साफ साफ लिखा है कि जिस वर्ष नियमावली बनाई जाएगी वो उसी दिन, उसी समय, उसी साल से लागू होगी। जैसे मान लो आज क्या है, 14 फरवरी 2026, अगर आज ये नियमावली बन के अपलोड होती है वेबसाइट पर, तो उस पर स्पष्ट लिखा रहेगा कि यह नियमावली 14 फरवरी से 2026 से लागू है। ठीक है, या फिर 2027 में जब भी बनेगी या बन चुकी होगी, तो जब भी वेबसाइट पर अपलोड होगी तो वो उसी दिन से लागू मानी जाएगी जब से वो बनी है। ठीक है, तो फिर आयोग को कार्मिक से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि साहब ये जो संशोधन किए हो, ये तो आज से 2026 लागू हो रही का, जो 3 साल पहले भर्ती आई है, इसको हम ओ पे लागू कर सकते हैं कि नहीं। अगर कार्मिक इनको इजाज़त देगा तभी ये 23 पे लागू करेंगे। तो ये है पूरा मामला। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। अब बात यहाँ एक थोड़ा ये भी थोड़ा पेचीदा हो जाएगी कि 5% की बात कही जा रही है। ठीक, अब कुछ इसी को और कहेंगे कि आप 8 दो, कोई कहेगा 10 दो। अब केका आयोग खुश करता फिरेगा, यही नहीं समझ में आ रहा है।
ताज्जुब की बात है, ठीक है। और ठीक है 5% होना ही चाहिए। हमें आपको पता है कि 0% पर 60 हैं लिखी ही नहीं जाती, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की एक भी गलती ना हो, ठीक है। बहुत ही विरले होते हैं, कुछ हो जाता है कि बहुतों की बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट हैंड हो या हिंदी बहुत अच्छी पकड़ हो तो नॉन मिस्टेक भी लिख लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या वही मुट्ठी भर दर्जन भर होती है, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक। और बिना मिस्टेक के शॉर्ट हैंड लिखी ही नहीं जाती, आपको पता है, हमको पता है। अब वो ये हम आप समझ रहे हो, ठीक है, ये वो नहीं समझ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब ये मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जो बातें मुझे जो पता चली हैं क्या कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें अब खुल के नहीं बताता हूँ आप लोग को, फिर आप लोग को ये है ना चुनना काट जाता है। अरे दीपक कुछ वहाँ बता रहे हैं कि ऐथा होगा वैथा होगा, फिर लोग इतना चुनना काटता है, फिर मुख्यमंत्री कार्यालय पर शिकायत करते हैं। कोई अनूप वर्मा, अरे विवेक वर्मा ऐसे कुछ नाम था ना, देखा थे आप लोगों ने। तो यही होता है, मैं आप लोग को एक डेढ़ साल से कुछ जानकारी दे नहीं रहा हूँ, पता सब है, पता सब है, लेकिन यही है कि क्या ही मतलब ना, जब आएगा सामने तो आप लोग खुद ही देख लेना, ठीक। तो अब यही है कि आप वो पढ़े लिखे समझदार हैं, हाँ वो भावना वो चीज़ है कि हम लोग समझ रहे हैं कि बिना मिस्टेक के शॉर्ट हैंड नहीं लिखी जाती, ठीक है, अच्छी बात, मैं भी समझ रहा हूँ। अब ये वो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमने आपको जौन 2 3 4 5 पन्ने का विज्ञापन दिया है, ओहमा जौन जौन चीज़ लिखा है हम वही हिसाब से भर्ती करा रहे हैं, जौन जौन नियमावली लिखी है वही हिसाब से करा रहे हैं। कौनो ससुर नियमावली में हमारे यही नहीं लिखा कि हम 5% पर दें रिजल्ट या 8% पर, कुछ नहीं है। 2013 की जो इन्होंने भर्ती रद्द की है, सचिवालय प्रशासन जहाँ का ये अपनी भर्तियाँ हैं, अनुभाग 2 के अंतर्गत आती है सचिवालय की भर्ती, ठीक है, तो उनका भी स्पष्ट यही है कि जो 2013 वाली भर्ती रद्द की है उसमें हलफनामा लगाया गया है बाकायदा IAS अधिकारी की तरफ से कि पहले प्राचीन काल में 1900 कुछ वाली 95 92 क्या है कुछ पहले नियम था भर्ती में कि 5% छूट का, उसके बाद जब नई नियमावली बनी है 2001 वाली, उसमें कहीं छूट वूट का प्रावधान नहीं है। तो जब वो 2001 वाली नई नियमावली बन गई तो हम पुरानी वाली को नहीं मान रहे, वो खत्म हो चुकी। अब बात यह उठ रही है कि 2010 कैसे करवा लिए, क्योंकि नियमावली जो आयोग हवाला दे रहा है 2001 की, तो 2010 वाली भर्ती कैसी हो गई, 2010 वाली ऐसे हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ झगड़ के हुई है, ठीक है। तो वो तो चलो लड़ झगड़ के हो गया मामला, उसके पीछे मत जाओ। अब बात ये है 2013 फंस गई है, 2023 फंस गई है। 2013 ये इसी वजह से रद्द कर दिए कि कहीं कुछ जिक्र नहीं 5% का, ठीक है। फाती की गई है, चौचक चपक के खुराफात है इसमें कि किसी तरीके से भर्ती होना फंसी रहे या नए लोग आ ना पाए, बस बात इतनी सी है। अब ये कौन लोग कर रहे हैं ये नहीं पता। वही चीज़ 2013 में हो गई, 23 में हो गई। अब मामला ये भी है यहाँ पर कि अगर 2023 को 5% की छूट दे रहे हैं, समझना दिमाग से, इतने बेवकूफ़ नहीं हो आप लोग, सब समझ रहे हो, ठीक है। भावना में 10 मिनट के अपनी भावना थोड़ा रोक के रखो, भावना का मतलब जो फीलिंग है उसकी बात कर रहा हूँ और कोई भावना नहीं, ठीक। तो ये समझो 2013 वाली वही भर्ती फंसी है, 5 साल से कोर्ट केस चल रहा है। आयोग अगर 23 में 5% की छूट दे दिया तो समझ लो हाई कोर्ट से ऐसी लताड़ पड़ेगी कि तुमको जब यही करना था तो तुम ये कौने खुशी में 13 वाला रद्द करके 5 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिर रहे हो। वही आयोग तो है ना, वही पदवा है। एक भर्ती को तुम रद्द करके 5% की छूट दे रहे हो और एक को रद्द करके 5 साल से तुम नचा रहे हो, ये भी बात फंस रही है। तो इनके गले की हड्डी बन चुकी है, ना ये निगल पा रहे ना उगल पा रहे हैं। अब मामला हो चुका है पेचीदा। अब मुझे जो पता चला है उनका यही कहना है कि विज्ञापन के अनुरूप हम दे रहे हैं, तो उसी पर यह परिणाम आना है। अब हम क्या खुल के बोल दें, आप क्या समझ लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बात यहाँ पर यही फंस गई, किसको हम 5% पर देकर खुश कर दें, किसको 8% पर देकर खुश कर दें। कल को यही होगा कि आप 5-8 दे दिए तो 10 दो 12 दो, तो किसको किसको खुश करते फिरेंगे। जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं कि सोचे चलो हमारा तो हो ही जाएगा, ससुर हर चीज़ से तो मजबूत हैं, समझ रहे हैं ना आप, हाँ वही तरीका कि हो जाएगा। जब परिणाम जारी हुआ तब भी कोई चिल्लाहट नहीं मची, तब भी कुछ इतना वो नहीं हुआ किसी में बेचैनी की, अरे यार ये किस आधार पर स्किल कराएंगे, चलो ठीक है रुका गया। फिर ये था कि हो सकता है कि स्किल के प्रवेश पत्र, स्किल परीक्षा के प्रवेश पत्र में कुछ ये जानकारी दें या गलतियों के बारे में, कुछ मानक के बारे में बताएं, ठीक। उसका जब प्रवेश पत्र जारी हो गया तब भी हफ्ता 10 दिन का समय मिला था, कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया गया कि वहाँ चल के बात रखी जाए। स्किल परीक्षा हो गई, उसके 1 साल बाद अब कब, जब ये हो रहा है कि अब हाँ लगभग महीना 2-3 महीने में अब परिणाम आने वाला है, अब लोगों में जागरूकता हुई, अब बेचैनी हुई कि अब चला जाए। अब कब चला जाए, जब पूरी कॉपी जच चुकी है।
अब मामला ये फंस जा रहा है कि आप कॉपी जांचने के बाद नियम बना रहे हो 5% या 8% जो भी, एक मतलब आप लोग के दायरे में आ रहे हैं तो आप उनको लाभ देने के लिए बना रहे हो 5 पे, या जो भी हो, ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ अपना। क्योंकि कॉपियाँ जचने के पहले ही या स्किल परीक्षा होने के पहले भी तो बता सकते थे ना, यही वो सचिवालय है, यही वो आयोग है, ये सारी पहल ये पहले भी कर सकते थे, स्पष्टीकरण या एक शुद्धि पत्र दे सकते थे कि हाँ हम इसी हिसाब से कराएंगे। रही बात कि विज्ञापन में ये जो एक शब्द लिखा हुआ है कि आपको लग रहा होगा मैं इतनी सफाई काहे दे रहा हूँ, मैं इसलिए सफाई दे रहा हूँ कि मैं सारे हथकंडे अपना चुका हूँ। आप आज लगे हैं, मैं 3 साल से इसमें अपना जीवन झोंक चुका हूँ। तो आप जिन जिन अधिकारियों के पास जा रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, जो भी आपको जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि आपसे आगे भी जाकर मैं बातचीत कर चुका हूँ, तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यही है कि अब कल जाया गया तो हो सकता है कि अब इन लोग के अंदर कुछ ये आया कि चलो लड़के आने लगे हैं तो परिणाम दिया जाए, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो 0 पर दे रहे हैं या 5 पर दे रहे हैं। अब वो जब परिणाम जारी हो जाएगा तब ही पता चलेगा। मामला है पेचीदा, ठीक है। बाकी इसी तरीके से प्रयास किया जाता रहेगा। अभी फिर अब 1 महीने बाद फिर जाया जाएगा कि आपने अभी तक क्या कुछ किया। अगर 1-2 महीने में परिणाम आ जाता है ठीक है, वरना फिर 1-2 महीने फिर से जाया जाएगा। तो यही जानकारी थी, और बातें तो बहुत हैं, क्या ही बता दिया जाए। फिर आप ही लोग परेशान हो जाते हैं ना कि यहाँ से वो बताया जा रहा है, वहाँ से वो बताया जा रहा है। तो अब आप लोग अपना कुछ जानकारी निकालते रहिए, पता आप लोग को भी सब कुछ है क्या होना है। बस यही है कि बेचैनी, उलझन, अब नींद नहीं आ रही होगी कि किस पर परिणाम आ रहा है। ठीक, समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा जैसे इतना देर रुका गया और रुक जाइए, सब कुछ सामने ही होगा। तो बस यही था, बाकी मैं क्या आपको बता रहा था बीच में भूल गया। तो ठीक है, इंतज़ार करिए। और बाकी यही है। अच्छा हाँ, शासन से भी वहाँ भी ये किया गया था कि जो प्रमुख सचिव साहब हैं सचिवालय प्रशासन के, तो उनसे भी बातचीत रखी गई, तो वहाँ भी मामला खारिज हो गया है, ठीक, गलतियों को लेकर के। उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं नई नियमावली बना रहा हूँ। और अभी ये भी था कि जो मेरे खिलाफ शिकायत हुई थी मुख्यमंत्री कार्यालय पर, तो उसका जो निस्तारण किया गया है, तो उसमें भी यही बताया गया है कि नियमावली बन रही है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, वो संशोधन होगा, ठीक है। सब कुछ नए नियमावली पर आकर के ठहर गया है, ठीक। और चलिए छोड़िए, और आप लोग मत जानिए, बाद में देखा जाएगा। तो ठीक है, वेबसाइट निहारते रहिए, परिणाम आना ही आना है। और बाकी कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। अभी नहीं कि क्या है कैसे, लेकिन पढ़ते रहिए। कुछ भी हो सकता है जो बातें इधर उधर से पता चल रही हैं सब व्यर्थ हो, मतलब सब, ठीक है, मैं सब झूठी निकल जाए, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सच भी हो जाए। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। आयोग ने आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल की तारीख दी है तो पढ़ते रहिए। 7 जून को है तो पढ़ते रहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किस्मत खुल जाए तो अच्छा ही हो जाए कुछ, ठीक। तो यही जानकारी, आप लोग तैयारी करते रहो कंप्यूटर प्रैक्टिकल की। कोचिंग वोचिंग जा रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़िए। जो भी सिलेबस है, जो पहले चरण की परीक्षा आपने उसका प्रश्न पत्र देखा था, उसी के आधार पर तैयारी करिएगा। वही पाठ्यक्रम पहले चरण की परीक्षा का भी है, वही प्रैक्टिकल का भी है, ठीक। तो उसी के हिसाब से जो उसमें शब्द लिखे हैं, जो सिलेबस दिया हुआ, केवल उतना ही आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जो टॉपिक दिया हुआ है केवल उतना ही करिए, ठीक। हाँ, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।